हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ सानंद और सुखी होंगे और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th की पोम, थर्ड पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको प्रसिद्ध कवि फेमस पोएट जॉन मिल्टन ने लिखा है। इसके एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, 10 में 10 मार्क्स कैसे लाएं, इसको देखेंगे। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं है, इसकी सेंट्रल लाइनें नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखिए पोएम। हिज स्टेट की स्पेलिंग यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, STATE होती है। स्टेट मीन्स पोजीशन, उसकी स्थिति, राजा की स्थिति अर्थात भगवान की स्थिति, यहाँ भगवान की स्थिति के लिए है। तो हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा की स्थिति होती है, राजा जैसी होती है। थाउजेंड्स ऑफ हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों, कौन, हजारों एंजल्स, देवदूत, तो हजारों देवदूत बिडिंग ऑर्डर, आदेश, उसके आदेश का पालन शीघ्रता से, स्पीड से, गति से करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जल और थल में बिना आराम किए वे उसके आदेश का पालन करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी उसी की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं, एक भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, वे भी उसी के सेवक हैं, उसी के वर्शिपर हैं, उसी के पुजारी हैं। आइए देखें एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। पहले तो हिज स्टेट ... स्टैंड एंड वेट लिख देंगे, अगर ये स्टेंजा आपके बोर्ड में आता है तो। हेडिंग डालेंगे रेफरेंस मीन्स संदर्भ। अब चूंकि आपको पता है कि लास्ट स्टेंजा है तो आप लिखेंगे कंक्लूडिंग। अगर ये पता चल जाए कि ये फर्स्ट स्टेंजा है पोम की तो लिखेंगे ओपनिंग, और जब न पता चले तो आप स्टेंजा लिखेंगे। तो दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, चूँकि अंतिम स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है पोम की, सोनेट की। दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो यह कंक्लूडिंग स्टेंजा, निष्कर्ष बताने वाला पद्यांश, कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। अब जॉन मिल्टन की विशेषता देनी है तो कॉमा करके अपोजिशन में अ ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के एक महान कवि, ऐसा लिख देंगे। और ये लेसन का नाम, पोएम का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। द पोएट इज अ ग्रेट डिओटी ऑफ गॉड। गॉड का जी जहाँ भी लिखेंगे कैपिटल में ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कवि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, महान भक्त है। ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में उसका दृढ़ विश्वास है, अटूट विश्वास है। हियर ही प्रेजेज गॉड, यहाँ वह भगवान की प्रशंसा करता है। ही सीज, वह कहता है, डैश कर देंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। गॉड इज नॉट कॉमन, भगवान कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है। ही इज अनकॉमन, वह असाधारण है। वह ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साधारण नहीं है, असाधारण है। कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। हिज पोजीशन इज हाई, उसकी स्थिति उच्च है।
ही इज लाइक अ किंग, वह एक राजा की तरह है, वह एक राजा की तरह होता है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा होता है, वह राजाओं का राजा है। ही इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वह स्वामियों का स्वामी है, स्वामियों का स्वामी है। ही इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट, वह सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, हिज यहाँ कैपिटल में है, हिज का एच आप कैपिटल में रखिएगा क्योंकि भगवान के लिए आया है। तो हजारों हजारों देवदूत, कैरी आउट मीन्स पालन करना, हिज ऑर्डर उसके आदेश का पालन करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, दे सर्व हिम नॉट ओनली इन लैंड, वे उसकी सेवा न केवल थल में करते हैं बट आल्सो इन ओशन, बल्कि जल में भी, महासागर में भी अर्थात जल में भी करते हैं। यहाँ कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो यूज किया गया है। दे कैन ट्रेवल बोथ ऑन लैंड एंड ओशन, तो वे दोनों में यात्रा कर सकते हैं, थल पर, भूमि पर, एंड इन ओशन और जल में। प्रीपोजिशन इन नहीं लगा है, लगा लीजिएगा। देयर इज नो नीड टू देम टू टेक रेस्ट, तो उन्हें आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे देवदूत हैं। द पीपुल, लोग, हु डू दियर ड्यूटी वेल, लोग जो अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को अच्छी तरह से करते हैं, भली भांति करते हैं, आर हिज ट्रू वर्शिपर्स, वे उसके सच्चे पुजारी हैं, सच्चे सेवक हैं, सच्चे दास हैं, सच्चे भक्त हैं। आइए नोट कैसे लिखेंगे, नोट भी लिखिएगा। अगर 10 में 10 मार्क्स लेना है, 10 में 10 मार्क्स लेना है तो नोट लिखिएगा या पोएटिक डिक्शन हेडिंग डालिएगा। तो दिस इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ द पोएट, यह कवि का एक पर्सनल सोनेट है, व्यक्तिगत सोनेट है। सोनेट मीन्स 14 पंक्तियों की कविता। दूसरी पॉइंट में, द पोएम ब्रिंग्स अस क्लोज टू द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पोएट, तो कवि हमको करीब लाता है, कवि के मन और मस्तिष्क के करीब लाता है। थर्ड पॉइंट में, द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, तो कविता की जो राइम स्कीम है, तुकबंदी, वो है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। और फोर्थ पॉइंट में दीजिएगा, अगर ये आपको राइम स्कीम नहीं समझ में आ रही तो पोएम को देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। फोर्थ पॉइंट में दीजिएगा, देयर इज प्रॉपर यूज ऑफ सिमिली इन हिज, तो सिमिली का उचित उपयोग है, प्रॉपर उपयोग है, किया गया है। कहाँ आप पोएम को देखेंगे, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा जैसी है। तो लाइक द किंग, यहाँ लाइक छिपा हुआ है लेकिन लाइक है, इसलिए इसमें सिमिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।